नमो नमः। सहसा विद्धि न क्रियां विवेका परमापदां पदम गृणते ही विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात बिना सोचे समझे आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वही जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, माँ लक्ष्मी उसी का चुनाव खुद करती है। चंचलः वानरः, चंचल बंदर। पुरा मगध देशे शुभदत्त नाम का व्यापारी आसीत। बहुत पहले मगध देश में शुभदत्त नाम का व्यापारी था। सा एकदा मंदिरम निर्मातुम आरभत। उसने एक बार मंदिर निर्माण करना आरंभ किया। तत्र बहवा कर्मकरः कार्यरता आसन। वहां बहुत से काम करने वाले अर्थात मजदूर कार्य कर रहे थे। केचन इष्टिकाभि भित्ति रचनाम अकुर्वन्, केचन च स्तंभ रचनाय काष्ठधारणम अकुर्वन्। कुछ ईंट से दीवार की रचना कर रहे थे और कुछ खंबे की रचना के लिए लकड़ी काट रहे थे। एकदा काष्ठधारण कार्यरतः कर्मकरः करपत्रेण अर्धं विदारितम् एकं काष्ठस्तंभं कीलक रोपणं कृत्वा विश्रामाय गतः। एक बार लकड़ी को चीरने का कार्य करने वाले मजदूर ने हथौड़े से आधे कटे हुए एक लकड़ी के खंबे को कील से ठोककर विश्राम करने के लिए चला गया। अस्मिन् समय तत्र एकः वानर युता समागतः। इसी समय वहां एक बंदरों का समूह आ गया। तेषु एकः स्थूलः वानरः क्रीडन् तत्र गतः तस्मिन् काष्ठस्तंभे च समारूढ़ः। उनमें से एक मोटे बंदर ने खेलते हुए वहां गया और उस लकड़ी के खंबे पर बैठ गया। स्वभाव चंचला सा वानरा तम काष्ठस्तंभम इतस्ततः अपश्यत्। स्वभाव से चंचल उस बंदर ने उस लकड़ी के स्तंभ को इधर उधर देखा। तदा सा विदारित काष्ठस्य द्वयो खंडयो मध्ये स्वपुच्छम अवलंब्य मध्य समारोपितम कीलकम हस्ताभ्याम अकर्षत। तब उसने कटे लकड़ी के दोनों टुकड़ों के बीच में अपनी पूंछ को रखकर बीच में लगी हुई कील को हाथों से खींचा। पुनः पुनः आकृष्यमाणं कीलकं यदा शीतलम् अभवत् तदा तस्य पुच्छं द्वयोः काष्ठखण्डयोः मध्ये पिष्टम् अभवत्। बार बार खींचने से कील जब शीतल हो गई तब उसकी पूंछ दोनों लकड़ी के टुकड़ों के बीच में फंस गई। सा उच्चै चित्कारम् अकरोत्। वह जोर से चिल्लाने लगा, किंतु कोऽपि तस्य सहायतां कर्तुं न शक्नोत्। किंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका। एवं वेदनया पीड़िता सा वानरा किंचित कालांतरम एवं मृत्युम प्राप्तः। इस प्रकार वेदना से पीड़ित वह बंदर कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतएव उच्यते अविचार्य न कर्तव्यम कार्यम केनापि जंतुना अन्यथा निधनम याति कीलोत्पाटिव वानरः। इसलिए कहा गया है, बिना विचारे प्राणियों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे कील उखाड़ने वाला बंदर।